इस वीडियो में तांबा खनिज और अभ्रक चूना पत्थर इस खनिजों का संरक्षण कैसे करें, आर्थिक महत्व क्या है, इस बारे में देखेंगे। यह सीरीज का पार्ट 4 है। शुरू करते हैं इसे। बात की जाए तांबे की, तो तांबे का उपयोग भारत में आज से नहीं, बहुत पहले टाइम से होते आ रहा है। इसका उपयोग जैसे लोहे से भी पहले जो धातु खोजी गई थी वो तांबा ही था। और सिंधु सभ्यता या ये सारी जो सभ्यताएं थी वो तांबे के ही, वहाँ पे मूर्तियाँ ये सारी मिली हैं। तो सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में आज भी बर्तन और मूर्तियाँ तांबे से बनती हैं। साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जितने भी मोटर होते हैं उनके अंदर सारे कॉपर वायर पाए जाते हैं। फैंस हो गई, और घरों में जो वायरिंग की जाती है वो सब की सब कॉपर से ही होती है, कॉपर वायर से। और यहाँ पर ज़्यादा इसका उपयोग मशीन्स और बिजली में ही होता है। अब भारत में देखें कहाँ कहाँ पे तांबा पाया जाता है, तो भारत में तांबा का वितरण जो है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ झारखंड में पाया जाता है तांबा। फिलहाल बात की जाए तो हमारे देश में तांबे की जो धनी नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, जैसे लोहा कोयला ये सब पाए जाते हैं। मात्र हमारे यहाँ 41.7 करोड़ टन तांबे का सुरक्षित भंडार है। और अनुमान लगाया गया है, ये अभी अनुमान लगाया गया है कि कंफर्म नहीं इतना ही है या नहीं। और घरेलू मांग में वृद्धि को देखते हुए भारत तांबे के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जैसे जैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक की यूज़ बढ़ रही है तो डिवाइसेस चाहिए, डिवाइस जो बनेंगी वो तांबे की यूज़ से बनेंगी। घर में जो वायरिंग हो रही है तांबे के तारों से होगी। तो इंडिया जो सोच रहा है उसे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास चल रहे हैं। भारत में झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और यहाँ पर 130 किलोमीटर की लंबाई में उड़ीसा राज्य तक सीमा तक विस्तृत एक पट्टी पाई जाती है जहाँ ये तांबा पाया जाता है। सिंहभू, हजारीबाग और परगना प्रमुख तांबा उत्पादक जिले हैं। झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग और परगना। मध्य प्रदेश देश का ना 20% तांबा उत्पादन करता है, 20%। जबलपुर, बालाघाट, होशंगाबाद, सागर तथा बस्तर में तांबा निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो नेल्लूर, खम, अनंतपुर और गुंटूर इन जिलों में पाया जाएगा। राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर, सिरोही, उदयपुर इन सब स्थानों से भी तांबा प्राप्त किया जाता है। अब इन सभी जगहों पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट द्वारा तांबा का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया है। तो राजस्थान में जो खेतड़ी जगह है, हमें ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट द्वारा ये निकाला जाता है। कर्नाटक के हसन चित्रदुर्ग जिलों में भी तांबा मिलता है। अब भारत में मांग की अपेक्षा तांबे का उत्पादन कम है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इस वजह से हमें अब इस डिमांड को मीट करने के लिए दूसरे देशों से तांबा को आयात करना पड़ता है। और तांबे का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान आदि से की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें अधात्विक खनिज, तो अधात्विक खनिज ऐसे थे जिन्हें गलाने पर हमें धातु की प्राप्ति नहीं होती। उनमें हम अभ्रक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभ्रक एक विद्युत रोधी अधात्विक खनिज है। ये इंसुलेटर का काम करता है। तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, अब जो भी उपकरण होंगे उनमें इसका उपयोग होता है। इस खनिज का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो विद्युत उपकरण बनाने में ही है। और इसके अतिरिक्त साज सज्जा, डेकोरेटिव सामान और सामग्रियाँ, ये सब चीज़ों में होता है। नेक्स्ट, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया में, तो भारत जो है विश्व में फर्स्ट रैंक पर है अभ्रक माइका के प्रोडक्शन में। भारत में इसकी 3 पट्टियाँ हैं। पहली बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। मतलब बिहार झारखंड एक पट्टी हो गई, आंध्र प्रदेश एक पट्टी और राजस्थान एक पट्टी। और भारत में अभ्रक का कुल भंडार देखा जाए तो वो 59,065 टन है। बिहार और झारखंड में उत्तम प्रकार का कोटि मिलता है जिसे रूबी अभ्रक कहते हैं। तो रूबी अभ्रक की प्राप्ति बिहार और झारखंड पेटी से होती है। बिहार में गया, भागलपुर, नवादा जिलों में इसका उत्पादन होता है। वहीं झारखंड में बात करें तो हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम जिलों में पाया जाता है। अब बिहार एवं झारखंड मिला के देश का 80% अभ्रक उत्पादन करते हैं। 2015 नवंबर 2000 के पहले, जब झारखंड बिहार के साथ बंटवारा नहीं हुआ था, डिवाइड नहीं हुआ था, तब तक बिहार जो था वो फर्स्ट पे था अभ्रक के उत्पादन में। अब ये दोनों मिल के 80% करते हैं। फिर भी इंडिया में सबसे ज़्यादा विश्व का अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिलों में
राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, इन सब जिलों में अभ्रक निकाला जाता है। फिर बात आती है चूना पत्थर की। चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो सीमेंट में होता है। सीमेंट फैक्ट्रीज में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इसका, लाइमस्टोन। अब 76% सीमेंट बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, सीमेंट लौह इस्पात में, तो 4% जो होगा वो रसायन में। अब यहाँ बात की जाए तो लगभग 20% के आसपास वो इस्पात में, मतलब लोहा का जब ब्लास्ट फर्नेस में हम उसे पिघलाते हैं तो उसमें चूना पत्थर डाला जाता है उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए। शेष 4% जो है वो चीनी उद्योग में, ये उन्हीं रहेगा, चीनी उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है चूना पत्थर का, उसे सफ़ेद करने में। देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यानी मध्य प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं और मैकाल की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों में हमें चूना पत्थर पाया जाता है। इसके अन्य उत्पादक राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, और राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन सब जगहों पे भी चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर का जो फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, यही फॉर्मूला होता है संगमरमर का भी, संगमरमर मार्बल का, और यही फॉर्मूला होता है चौक का भी, खड़िया जिसे बोलते हैं। आगे की खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है, हमें इनकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा क्यों है। अब अगर जिस देश में खनिज की अभाव होगी वह देश आर्थिक रूप से विकास नहीं कर सकता है, आर्थिक गति और दिशा नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे देशों में खनिज ही उन देशों का राष्ट्रीय आय है, मुख्य स्रोत है। जैसे हमने देखा है पेट्रोलियम मिलता है, वो तेल बेच के पैसा कमाते हैं। जहाँ कोयला है वो कोयला बेच के, तो बहुत सारे देशों का ये राष्ट्रीय आय बन गया है। और इनका संबंध हमारे वर्तमान और भविष्य के दोनों के कल्याणों से है। अगर इन जिस देश में ये ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, उस देश का फ्यूचर अच्छा होगा। और दूसरी बात ये, इनका आर्थिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाले, ये क्षयशील संसाधन है, समाप्त हैं अधिक, और दोहन करने पर ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे। आगे देखा जाए तो खनिजों का संरक्षण भी बहुत जरूरी, अब जब इतने आर्थिक महत्व है तो इनको बचाना भी जरूरी है, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे, समाप्त पे हैं, अनवीकरणीय संसाधन है। तो अब पहली बात आती है कि खनिजों के संसाधन को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला ये कि खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण लगाया जाए, कि खनिजों का जो दोहन हो रहा है, बिना सोचे समझे उपयोग हो रहा है, उस पर नियंत्रण लगे। दूसरा, उनका बचत पूर्वक उपयोग किया जाए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही उपयोग किया जाए, बचत पूर्वक उपयोग। तीसरी बात कि कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज की जाए, इनके सस्ते विकल्प खोजे जाए, इनके अल्टरनेटिव खोजे जाएँ। जैसे कोयले के बदले हम बिजली उत्पादन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से कर सकते हैं, सोलर से कर सकते हैं। साथ ही साथ खनिजों पर नियंत्रण के अलावा हमें और चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि इनके नए विकल्प खोजने होंगे, इनके विकल्पों को खोजना। दूसरा, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्तापूर्वक, इनसे जो भी बचता है वेस्ट, उसका भी हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव, इन्वायरमेंट पे पड़ने वाले कुप्रभाव को नियंत्रण करना, कि इन्वायरमेंट पे कोई प्रभाव ना पड़े उसे देखना, और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग से बचना, और खनिजों के निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपना, रिसाइकलिंग प्रोसेस, कि अगर कोई मिनरल है हमारे पास तो उसे रिसाइकल करने की टेक्नोलॉजी, उसे रिसाइकल करके यूज़ करना चाहिए। तो अगर हमें मिनरल्स को सुरक्षित रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, और तब जाके हम मिनरल्स को, खनिजों को संरक्षित कर पाएंगे। और ये जो इस चैप्टर की पूरी जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आगे इस चैनल पे मिलती रहेंगी।